गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आप लोगों का, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अटेंड किए थे। नया क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए, इफ़ tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल आर। ठीक है, तो कंडीशन ये दे रखा है कि tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई है, जहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा रियल नंबर्स हैं। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, देन प्रूव दैट अल्फ़ा इज इनडिटर्मिनेंट एंड बीटा इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस दिए गए इक्वेशन में tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई दे रहा है, जिसकी मदद से आपको अल्फ़ा एंड बीटा का मान कैलकुलेट करना है। और ये प्रूव करिए कि अल्फ़ा जो है इनडिटर्मिनेंट के रूप में है और बीटा का मान इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बना करके। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि क्या क्वेश्चंस में दे रखा है और क्या कैलकुलेट करने के लिए वो कर रहा है। ठीक ना, तो जो दे रखा है उसको इफ़ करके दिया है उसने, तो इसको गिवन दैट में लिख सकते हैं। सोल्यूशन में लिखिए गिवन tan अल्फा प्लस आई टाइम्स बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है इफ़ tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल आर। मीन्स tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई है, जहाँ के अल्फा एंड बीटा का मान रियल नंबर है। ठीक, रियल नंबर तो है, लेकिन वो मान है क्या? ठीक ना, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक, और ये कहा है कि अल्फा का मान इनडिटर्मिनेंट होगा, आप साबित करिए, और बीटा का मान इनफाइनाइट होगा, ये भी प्रूव्ड करिए। ठीक है ना, तो इसको जो भी दिया है tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के नाम से डिनोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ज़रा देखिए, एंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया है अल्फा प्लस आई बीटा, एंड राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसका रियल पार्ट है 0। तो इसको ज़रा इस तरह लिख लीजिएगा, सिस्टमैटिक इज इक्वल टू 0 प्लस आई, ये मानिएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, 0 प्लस आई, 0 इज ए रियल नंबर एंड 1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हियर 1 जो है नहीं दिखाई दिया है, एब्सेंट किया है। फिलहाल आई का मल्टीपल्स हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आप जानते रहिए। ठीक है, तो आई का मल्टीपल्स एक ही पड़ेगा, एक लिखा नहीं गया है तो एक मानेंगे। तो 0 प्लस आई जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 0 रियल नंबर हो जाएगा और 1 इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो एक तरह से tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस आई आप लिख सकते हैं, जिसको कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, अब इसका कंजुगेट लिख लीजिए, कंजुगेट, इट इज इम्प्लाइड दैट कंजुगेट क्या पड़ेगा बताइए? कंजुगेट पड़ेगा इसका tan अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आई टू बार, मीन्स 0 प्लस आई टू बार इज इक्वल टू 0 माइनस आई इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड में रहेगा 0 माइनस आई, tan अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस आई। इस तरह हम लोग 2 इक्वेशंस बना सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन देने पे। ठीक ना, तो एक कंडीशन आपका tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई दिया है, जिससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड रिप्रेजेंट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो इस दोनों इक्वेशंस का आप किस तरह यूज करके अल्फा एंड बीटा का मान कैलकुलेट करेंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जैसे अल्फा का मान अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लिखेंगे tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। ठीक है, tan 2 अल्फा में अल्फा 2 टाइम्स है, डबलिंग है अल्फा का, तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करके लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा। उसके अलावा देखिए एंगल में क्या है, आई टाइम्स बीटा, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। इक्वेशन नंबर 1 में प्लस में है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में माइनस में है। ठीक ना, तो इस तरह हम लोग इसको आई टाइम्स बीटा को एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन करके इस तरह एडजस्टमेंट कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का बड़ी आसानी से यूज किया जा सके। ठीक, तो इसको लिखिए tan अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक,
तो एक बार आई बीटा को ऐड किया गया है इस इक्वेशन में और उसके बाद आई बीटा को माइनस किया गया है इस इक्वेशन में, तो tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड अल्फ़ा माइनस आई बीटा के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दो लोग कलेक्शन कर लें, अल्फ़ा प्लस आई बीटा का एक साथ कलेक्शन कर लें और अल्फ़ा माइनस आई बीटा का एक ब्रैकेट में कलेक्शन कर लें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का बड़ी आसानी से यूज किया जा सकता है। तो इसको कलेक्शन कर लीजिए, इसको लिखेंगे हम लोग tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan, इन ब्रैकेट में लिखिएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग दो एंगल में इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक एंगल आपका बन जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा, दूसरा एंगल बन जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक, तो देखिए ज़रा tan A प्लस tan B का फार्मूला फिर से यहाँ पे विजुअल है और फार्मूला एक बार आप लिख लीजिएगा। tan A प्लस B इज इक्वल टू पड़ेगा tan A प्लस tan B इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा इस वाले फार्मूले से, tan A प्लस B वाले फार्मूले से। ठीक ना, तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू पड़ता है tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर लीजिए। देखिए क्या आता है, tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा मीन्स फर्स्ट tan A प्लस tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा मीन्स सेकेंड। ठीक है, सेकेंड मीन्स कैपिटल B, फर्स्ट मीन्स कैपिटल A। ठीक, इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू B, तो tan A रहेगा tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड एंगल हमारा माइनस में पड़ रहा है, फर्स्ट एंगल प्लस में पड़ रहा है, तो इसलिए tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिखा जाएगा एंड tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा एक ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं। tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। ठीक ना, तो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। अब यहाँ पे हम tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में इसका मान पुटअप कर सकते हैं, और वो भी किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा का मान दे रहा है 0 प्लस आई, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा का मान दे रहा है 0 माइनस स्मॉल आई। ठीक ना, तो इन दोनों का यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 0 प्लस आई न्यूमरेटर में लिखिए प्लस 0 माइनस आई डिनोमिनेटर में। ठीक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन ब्रैकेट में tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा का मान आ रहा है 0 प्लस आई, एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है आपको tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा का मान। ठीक है, तो tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा का मान पड़ रहा है 0 माइनस आई। ठीक, ज़रा देखिए न्यूमरेटर में तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी प्लस माइनस में कैंसिल्स होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट में है 0 प्लस आई इंटू 0 माइनस आई। ठीक, तो इसमें आप फार्मूला यूज कर लीजिएगा, चाहे A प्लस बी इंटू A माइनस बी वाला फार्मूला, और चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि 0 कोई वैल्यूएशन रखता नहीं। 0 प्लस आई मीन्स स्मॉल आई एंड 0 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई, ये तो जानते ही हैं। तो चाहे तो यहाँ एक बार लिख लीजिएगा 0 प्लस आई इज इक्वल टू आई एंड 0 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई। बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। 0 प्लस आई इज इक्वल टू आई एंड 0 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक ना, तो इन दोनों मानों का हम यहाँ पुटअप करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और न्यूमरेटर में जो भी कैंसिल्स हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 0 प्लस आई प्लस 0 माइनस आई, यहाँ आई टू आई कैंसिल्स हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड पड़ेगा 1 माइनस इन ब्रैकेट में आई इंटू माइनस आई। ठीक है, तो आई माइनस आई एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई स्क्वायर। तो माइनस एंड माइनस देख रहे हैं,
जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एक साथ, और यहाँ पड़ेगा आई स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर का मान बताइए क्या होता है, -1। इसको पुट कर लीजिएगा, ये सारे फार्मूले हैं जो इन ब्रैकेट में लिखे जा रहे हैं। तो आई स्क्वायर का मान -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0/1 - 1। ठीक है, 1 - 1 क्या होता है बताइए ज़रा, तो 1 - 1 0, तो 0/0। ये है आपका इंडिटर्मिनेंट केस। इंडिटर्मिनेंट पूरा एक चैप्टर्स है इंटरमीडिएट में जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में है। ठीक है, एल हॉस्पिटल मेथड्स में उसमें यूज होते हैं, उसको सिंप्लीफाई लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इंडिटर्मिनेंट केस बनेगा, इसीलिए अल्फ़ा का आपका जो भी मान रहेगा वो इंडिटर्मिनेंट कहा जाएगा। ठीक है, इट इज़ इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा इज इंडिटर्मिनेंट, हेंस प्रूव्ड। तो अल्फ़ा का मान यहाँ कंप्लीट हो चुका है जो कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है। बस आपको करना कुछ इसमें नहीं है, tan to अल्फ़ा लिख करके अल्फ़ा को सेपरेट करके आई बीटा एक बार ऐड एंड सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करेंगे, प्लस tan a + b वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। तो सिंप्लीफाई देख ही रहे हैं कितना आसान है, 0 + i है, 0 - i है, 1 - 0 + i है इंटू 0 - i है। तो इसको अपना 0 + i मीन्स i, 0 - i मीन्स -i, ये लिख भी दिए हैं। तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा, और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने पे 1 + i² आएगा। ठीक ना, i² का मान जानते हैं -1 होता है, तो उसको पुट करिएगा। फिर देखिएगा 0/1 - 1 मीन्स 0/0 जो कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस तरह अल्फ़ा इंडिटर्मिनेंट केस बन जाएगा। ठीक है, इंडिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इसमें कहा भी है प्रूव दैट अल्फ़ा इज इंडिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ हो गया है कि अल्फ़ा इंडिटर्मिनेंट है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट कंसिडर करते हैं। सेकेंड में आपका बीटा का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में बीटा का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको लमसम इसी तरह का फार्मूला यूज करना है सेम प्रोसेस में, लेकिन 2 अल्फ़ा की जगह आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 2i बीटा। ठीक है, तभी तो बीटा का मान आएगा। तो लिखिए tan 2i बीटा। देखिए यहाँ पे tan 2i बीटा एंगल से लिया जा रहा है, लेकिन ये एंगल से 2 टाइम्स है ऑफ i बीटा का। ठीक, तो इसको आप लोग सेपरेट कर लीजिए, और सेपरेट करने के बाद एक बात सेपरेट करेंगे, दूसरे अलावा एक काम और करेंगे इसमें। देखिए अल्फ़ा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, अल्फ़ा + i बीटा है। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, अल्फ़ा - i बीटा। तो एक बार अल्फ़ा ऐड करिएगा और एक बार अल्फ़ा माइनस करिएगा, तभी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का एडजस्टमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -अल्फ़ा + i बीटा। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। और लिखने के बाद देखिए आ रहा है tan अल्फ़ा + i बीटा -अल्फ़ा + i बीटा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आप अल्फ़ा + i बीटा लिख दीजिएगा, जिससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आ जाएगा अल्फ़ा + i बीटा इन ब्रैकेट में। एंड सेकेंड ब्रैकेट में ज़रा ध्यान दीजिए, अल्फ़ा - i बीटा के रूप में एडजस्ट करके लिखना है, इसलिए आप इससे माइनस कॉमन लेकर के तब लिखेंगे -अल्फ़ा - i बीटा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फ़ा + i बीटा माइनस टाइम tan अल्फ़ा - i बीटा। माइनस कॉमन लेने के बाद ही इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें tan a - b का फार्मूला यूजबल है, यहीं पर देख लीजिए tan a - b होता है tan a - tan b डिवाइड बाई 1 + tan a × tan b। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज इस इक्वेशन में होना है, और ये आ जाएगा आपका = tan a मीन्स अल्फ़ा + i बीटा माइनस tan b मीन्स tan अल्फ़ा - i बीटा। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 1 + tan a मीन्स tan अल्फ़ा + i बीटा, एंड ब्रैकेट में सेकंड मल्टीपल्स रहेगा अल्फ़ा - i बीटा। ठीक, तो इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा सिंप्लीफिकेशन में, जिससे आसानी हो सके। आप tan अल्फ़ा + i बीटा का मान आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटिंग करेंगे,
और वो है 0 + i, मीन्स प्लस आई भी पुट कर सकते हैं या 0 + i पुट कर लीजिए, बाद में हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। 0 + i - 0 - i फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेम एज फॉर डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए भी आप tan अल्फा + i बीटा का मान यूज करिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से tan अल्फा - बीटा का यूज करिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इन ब्रैकेट में 0 + i एंड 0 - i, ठीक। तो 0 + i एंड 0 - i पहले भी बताया जा चुका है कि +i - i होता है, और न्यूमरेटर में आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 0 + i मीन्स i + i इज डिवाइडेड बाई 1 + i स्क्वायर एंड प्लस माइनस तो -i² आएगा, इज इक्वल टू 2i इज डिवाइडेड बाई 1 + 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि i² मान -1, फिर से आपको यही मान पुटअप करवा रहा है यहाँ पे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1 + 0 + i एंड 0 - i है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद -i² आएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस एंड i², ठीक ना। i² मान आप क्या रखेंगे? -1, तो -1 रख देते हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2i इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल i, ठीक। तो रिजल्ट में आपका मिल रहा है tan 2 टाइम्स i बीटा इज इक्वल टू स्मॉल i। फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला जानते हैं, tan i थीटा इज इक्वल टू i टाइम्स tan हाइपरबोलिक थीटा, तो इस वाले फार्मूले का यूज यहाँ पे होना है। tan i थीटा इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा, ठीक। तो यूज करने के बाद इसको आप हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा i टाइम्स tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू स्मॉल i। तो स्मॉल i से स्मॉल i कैंसल्स हो जाएंगे और पड़ेगा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होनी चाहिए। tan हाइपरबोलिक 2 बीटा को हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एक काम यहाँ और भी हो सकता है, जैसे 2 बीटा का मान निकालिएगा तो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स में आ जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको इन्वर्स में ना लिख करके सिंप्लीफाई ही करेंगे, ठीक ना। सिंप्लीफाई करने के लिए आप करिए ये कि tan 2 बीटा को साइन में लिख दीजिएगा एंड कॉस में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1/1। तो LHS को फ्रैक्शन में चेंज किया जा रहा है, जो कि है साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, क्योंकि हाइपरबोलिक टेंजेंट जो है एक रेशियो होता है साइन एंड कॉस का, तो उस रेशियो में आपको चेंज करके लिख रहे हैं हम लोग साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इज डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है। LHS यदि आप रेशियो में लिख रहे हैं तो RHS को भी आपको रेशियो में रखना पड़ेगा, ठीक। तो 1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 1/1, ठीक है ना। तो L साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1/1 आएगा। अब इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज में आप पढ़े हैं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू पावर थीटा माइनस e टू पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा को क्या लिख सकते हैं? e टू पावर थीटा प्लस e टू पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों रेशियो को यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में चेंज करके लिखने के बाद ही आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप इसको इन्वर्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा e टू पावर 2 बीटा माइनस e टू पावर माइनस 2 बीटा इज डिवाइडेड बाई e टू पावर 2 बीटा प्लस e टू पावर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब यहाँ योगांतर अनुपात का नियम यूज करने के बाद ही आप बीटा का मान कैलकुलेट कर पाएंगे, और वो होता है एक न्यूमरेटर। देखिए योगांतर अनुपात का जो भी नियम होता है वो दोनों साइड एक ही नियम यूज करने का उसमें खास प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जैसे आप अगर LHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहे हैं या डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं, जो आप एक साइड करेंगे वही काम आपको दूसरे साइड में भी यूज करना है, ठीक है। तो उसकी एक खास बात। तो यार हम लोग न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लेते हैं,
और ये आ जाएगा आपका e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा प्लस ये न्यूमरेटर हो गया पूरा, और डिनोमिनेटर आपका पड़ा है e⁻² बीटा प्लस e⁻² बीटा एंड डिवाइडेड बाई, आप देखिए क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर रखिए e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा माइनस, ठीक है, e⁻² बीटा माइनस e⁻² बीटा। तो इस तरह हम लोग एक बार फिर से LHS देख लेते हैं, LHS में क्या हो रहा है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यूज किया जा रहा है, ठीक ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, माइनस जब टेकन करेंगे तब यहाँ माइनस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह RHS में भी आप काम करिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इस साइड में LHS साइड में देखिए क्या कैंसिल्स हो रहे हैं, e⁻² बीटा e⁻² बीटा यहाँ कैंसिल हो जा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आपका e⁻+2 बीटा e⁻+2 बीटा कैंसिल्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा e2 ऑफ e⁻² बीटा इज डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 e⁻² बीटा इज इक्वल टू 2/0, ठीक है। ज़रा देखिए 2/0 RHS साइड में आ रहा है, तो 2/0 क्या लिखते हैं बताइए ज़रा, तो 2/0 को आप लिखेंगे इन्फिनिट, ठीक है। और ये माइनस उस तरफ ले लीजिए तो माइनस इन्फिनिट हो जाएगा फिलहाल, एंड 2 से 2 कैंसिल कर लीजिएगा, कैंसिल होने के बाद ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा e⁻² बीटा डिवाइडेड बाई e⁻² बीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, e⁻² बीटा डिवाइडेड बाई e⁻² बीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट, ठीक है। हमको बीटा का मान कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको आप इन्वर्स कर दीजिएगा, इन्वर्स करने के बाद लिखिएगा e⁻⁴ बीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट, ठीक है ना। यहाँ से आप जब भी बीटा का मान निकालेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन में दे रहा है tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई, ठीक। तो स्मॉल आई को हम लोग +0 + i के रूप में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के रूप में कम्प्लीटली लिखेंगे, क्योंकि हमको कंजुगेट का यूज करना है, कंजुगेट का वैल्यूएशन आगे निकालना है, ठीक ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका आ जाएगा tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 0 + i, ठीक। तो कंजुगेट में पड़ेगा आपका tan अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 0 - i इन इक्वेशन सेकंड। इस तरह 2 इक्वेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिए गए कंडीशन से और एक उसका कंजुगेट लिखने पे, ठीक। तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए आप टेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा का यूज करिएगा, इसमें आई बीटा एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्शन करिएगा, फिर इसको सेपरेटली कर लीजिएगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा एंड अल्फ़ा माइनस आई बीटा दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जिससे हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड का आसानी से यूज किया जा सके, ठीक है। इतना करने के बाद आप tan a + b का फार्मूला यूज करिएगा, और tan a + tan b होता है डिवाइडेड बाई 1 - tan a × tan b। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा का मान पुट करेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद देखिए ये आ रहा है पूरा 0 + i + 0 - i इज डिवाइडेड बाई 0 + i 0 - i, ठीक ना। इस तरह आया है, तो ये कैंसिल्स हो जाएंगे एक दूसरे से। न्यूमरेटर में कैंसिल करने के बाद आप पहुँचेंगे 0 पे, एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल करने के बाद आप पहुँचेंगे 1 - 1 मीन्स 0 पे। तो ये 0/0 का केस बनेगा, और 0/0 केस जो होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है, इसलिए अल्फ़ा इनडिटर्मिनेंट वैल्यूएशन में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा क्लियर हो गया। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है, अल्फ़ा इज इनडिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग सेकंड केस को कंसिडर करने के लिए tan 2i बीटा टेकन करेंगे, एंड 2i बीटा को फिर से आप सेपरेट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट की तरह,
एक तरह से सारा काम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है यहाँ तक, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पहुँच जाएंगे स्मॉल आई पे। तो इसमें कुछ इससे अलग नहीं है, पहले पार्ट में जैसे कर रहे हैं उसी तरह सेकंड पार्ट में भी आपको करके आई तक पहुँच जाना है, ठीक है। फिर tan i थीटा इज इक्वल टू आई टाइम tan हाइपरबोलिक थीटा, फार्मूला जानते हैं उसका यूज कर लीजिएगा। तो i से i कैंसिल हो जाएगा, tan टू आई बीटा इज इक्वल टू 1 पड़ेगा। अब इसको हम लोग रेशियो में लिख लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज से हमको बीटा का मान बड़ी आसानी से मिल जाता है इसलिए, ठीक है ना। अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स के रूप में आएगा जो कि नहीं ठीक रहेगा, इसलिए इसको रेशियो में बदल के एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज कर लेते हैं। फिर युगांतर अनुपात का नियम यहाँ पे यूज किया गया है और लिखा गया है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप पूरा आ जाएंगे 2e⁻² बीटा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2e⁻² बीटा एंड RHS में रहेगा 2/0। तो जानते हैं 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी लिखते हैं, सो इनफाइनाइट लिखा गया है यहाँ पे RHS साइड में। इस तरह e⁻² बीटा डिवाइडेड बाई e⁻² बीटा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक ना। इससे अगर बीटा का मान निकालना है तो आपको डिनोमिनेटर को फिर न्यूमरेटर ले जाना पड़ेगा और ये आ जाएगा e⁻4 बीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। तो इस इक्वेशन से आप साफ साफ जाहिर है कि बीटा का मान इन्फिनिट ही आएगा और इनफाइनाइट बीटा इज इक्वल टू लिख दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में एक कंडीशन मात्र आपको दिया गया था tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू स्मॉल आई, जहाँ अल्फा एंड बीटा रियल नंबर्स है। तो ये सारे रियल नंबर्स कंसीडर्ड हो रहे हैं और जो भी इनडिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इनफाइनाइट प्रूव करना था प्रूव हो चुका है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व करिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।